बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीनी फ़लसफ़ी कन्फ्यूशियस ने कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत ये है जो आंखों से ना देखी जा सके। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है जो कानों से ना सुना जा सके। यही इस दुनिया का दस्तूर है। दुनिया में कोई भी इवेंट होता है, अब तो जो सूरत हाल है, जिस तरह पूरी दुनिया में इसराइल यहूदियों ने इस वक्त गलबा हासिल किया हुआ, ये तो सिर्फ आगाज़ है। कोई इवेंट ऐसा नहीं होता जो उनकी प्लानिंग से ना हो रहा हो। आप ये देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर सुएज़ कनाल का मसला आया, एक शिप जाता है एवर गिवन, जिसके ऊपर तकरीबन 20,000 कंटेनर्स, 1300 फीट वो लंबा हो और 2,25,000 टन की कैपेसिटी उसके ऊपर हो। इंडियंस उसको चला रहे हो, 25 क्रू का पूरा अमला भारतीय हो और उसमें फिर स्टोरीज में 2 मिस्री भी हो। ये पूरा खेल और उनको गिरफ्तार बाद में कर लिया जाए। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। वो लेकर जाएं एक जगह से शिप और उसको जाकर बेतरतीबी की तरह अचानक कैनाल ब्लॉक कर दें और पूरी दुनिया को डेली का 10 अरब डॉलर का नुकसान हो, प्राइसेस ऊपर बढ़ जाए। लेकिन आप हैरान हो उस बात को जानकर कि सिम्पसन कार्टून, जो खुफिया ताकतों के कार्टून है, उन्होंने 1994 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि ये इवेंट होगा, कैसे होगा, क्या चीज़ होगी। ये हैरान कुन है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि उनकी ताकत कितनी है। ना वो कोई पेशन गोइयां करने वाले लोग हैं, असल में उनके पास ताकत इतनी है कि वो किसी भी चीज़ का पहले जब प्लान बनाते हैं तो उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और फिर दुनिया को बताते हैं। अब सारी दुनिया को आज पता चल जाएगा कि सिम्पसन कार्टून ने इसकी प्रिडिक्शन की थी, तो अंदाज़ा कर ले उनकी ताकत का। 1994 में एक एपिसोड होती है और उस एपिसोड में ह्यूमर कार्टून का जो करैक्टर है वो फ़ोन करता है पुलिस को और कहता है कि चोरी हो गई है, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है, और वो शुक्रिया कहकर फ़ोन बंद कर देते हैं। उसके बाद ये पुलिस वाले एक मैप के गिर्द खड़े होते हैं और ये मैप की जो कैनाल है, ये स्विस कैनाल का नक्शा देती है। अब वहाँ पर पुलिस वाला खड़ा होता है और वो कहता है कि ये बड़ी एक बेतरतीबी सी है और आप सबसे ज़्यादा हैरान होंगे इस बात पर कि वो शिप की कंपनी, जो ताइवान की कंपनी है जिसका नाम एवरग्रीन है, उसका नाम लेकर पुलिस वाला कहता है कि नहीं, ये इस तरह नहीं, इसकी तरतीब ठीक नहीं है, इधर से उधर। यानी वो वहाँ पर जो गोटियाँ या पीसेस आप जिनको कह ले, वो उसको चेंज करता है ऊपर से नीचे और करके कहता है कि ये एवरग्रीन, यानी उस कंपनी का नाम लेकर कहता है कि हाँ अब तरतीब इसकी ठीक हुई है, और फिर उसके बाद वो भाग जाते हैं। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि वो पूरी तरह उसको ब्लॉक करके स्विस कनाल का बनाकर उसका शिप का बाकायदा कंपनी का नाम लेकर कहता है कि अच्छा इस तरह जब ब्लॉक होती है तो ये तरतीब ठीक है, और बताया जाता है कि दूसरी तीसरी बिल्कुल वो चीज़ बनाई जाती है कि शिप को ब्लॉक किया जाता है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि स्विस कनाल को ब्लॉक करने का इनका प्लान कब से था। ये प्लान कोई इनका नया नहीं था। ये आपकी स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि इसराइल ने 1960s के अंदर इसका अल्टरनेट प्लान बना लिया था। यानी पूरी तरह उनका जो प्लान था कि इलाक जो पोर्ट है, उसके बाद फिर हाइफा पोर्ट है, इनसे आप एशिया और यूरोप को मिलाएं एक अल्टरनेटिव रूट देकर। अब वो क्या कह रहे हैं, एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, मिस्रियों के लिए खाली ये 6 अरब डॉलर का मामला नहीं है कि उनको सालाना 6 अरब डॉलर मिलते हैं। हर मिस्री के दिल के अंदर ये बात है कि ये हमारा पैशन है, ये हमारी डिग्निटी है, और पूरी दुनिया में उनको प्राउड फील होता है। उन्होंने इसके लिए जानें दी हैं, कई साल कुर्बानी की है, इसराइल से जंगें लड़ी हैं, अमेरिका के आगे वो खड़े हुए हैं, इसीलिए वो इसको ब्लॉक नहीं होना देना चाहते। क्यों उन्होंने भारतीयों के 25 के 25 हमले को गिरफ्तार किया, साथ 2 मिस्रियों को भी उन्होंने गिरफ्तार किया। वो कह रहे हैं कि पूरी के पूरे खेल है। अब आप ये देखिए कि जैसे उन्होंने गिरफ्तार किया, हाउस अरेस्ट किया, उसके बाद तहकीक चल रही है, साथ ही अमेरिका की टीमें आ गई हैं वहाँ पर, जी हम भी तहकीक करने के लिए आएंगे। जाहिर सी बात है अब पूरी दुनिया का हाल तो छोड़िए, क्या इंडिया बर्दाश्त करेगा इस बात को
कि प्लान इसराइल का हो और हम उसको चलाएं, एग्जीक्यूट करें और हमारे बंदे पकड़े जाएं, तो क्या मिस्र से वो बंदे छुड़ा कर नहीं ले जाएंगे? वो डेफिनेटली बात है, लेकर जाएंगे। आप देखते जाइएगा कैसे, क्यों अमेरिका की टीमें कूद पड़ी हैं जी, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, हम आपको करके देंगे। वो क्लीन चिट वाली रिपोर्ट देंगे और कहेंगे जी इसको हादसा करार दो। ये अब तक की सूरत हाल है। और इससे ज़्यादा आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त इसराइल कह रहा है कि जो शिपर्स हैं, अगर वो स्विस कनाल को यूज़ करते हैं तो उनको मुस्तकबिल में फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। ये कभी ना कभी बंद हो जाएगा तो तबाही हो जाएगी। ये ना हो कि जब ये बंद हो जाए, तो अब तो खुल गया है, प्लान इन्होंने पहले बताया था कि 30 दिनों में खुलेगा और 8 दिनों में उन्होंने खोल दिया, 10 दिनों में खोल दिया। तो वो कह रहे हैं कि दोबारा जब ये बंद होगा तो परमानेंट बंद होगा, लिहाजा बेहतर है कि आपको इसराइल से इसका रूट निकालना पड़ेगा, हमें चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा, शिप्स को यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा और आपको सस्ता पड़ेगा। आपको कई हज़ार अमेरिकी डॉलर्स की बचत होगी, इसराइल आपसे सस्ता आपसे चार्ज करेगा फीस, और ये तमाम चीज़ें वो कह रहे हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि 1950 और 60 की दहाई के अंदर जब ये स्विस कनाल उस वक्त मुकम्मल तौर पर क्लोज हो गया था इसराइल की ट्रैफिक के लिए, तो उस वक्त इसराइल ने प्रपोजल दिया था कि इलात को पूरी तरह फाल किया जाए और ये हमारा एक स्ट्रेटजी बन सकती है, स्ट्रेटेजिक रोल बन सकता है। और उसके बाद आज उनका प्लान ये है कि इसको मेजर ग्लोबल पोर्ट बनाया जाए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इसराइल इसको आगे लेकर चले। यानी आप अंदाज़ा कर ले प्लान उनका। अब इन्होंने क्यों, अब अल्टरनेटिव रूट की बात हो रही है इस वक्त, रशिया, अमेरिका, अरब ममालिक, गुफ्तगू ये चल रही है, मामलात ये तय हो रहे हैं, चाइना को भी ऑन बोर्ड लेने वाले हैं कि आप मिस्र की जगह हमारा रूट इस्तेमाल करें। और ये शिप जो लगाया गया था पूरी दुनिया में रुक गया था, इसके पीछे असल में इसराइल है। अब तो आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि सिम्पसन कार्टून में एक जगह नहीं कई दफ़ा और डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीके से उन्होंने बताया गया है। कई दफ़ा उनका नाम ले करके फलानी जगह पर ये ब्लॉक होगा, ये होगा, वो होगा। अगर हम लोग अंधे हैं तो दुनिया तो अंधी नहीं है। हम लोग मजाक उड़ाएंगे पूरी दुनिया के अंदर। आप अंदाजा कर ले, बर्तानिया के अंदर सर्वे में कहा गया था कि 60% लोग खुफिया ताकतों के रोल को एक्सेप्ट करते हैं जो पूरी दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। ये क्या सूरत हाल हो रही है? आप ये देखें कि कभी शूज़ बनाए जाते हैं, शैतानी जूते बनाए जा रहे हैं। क्यों शैतानी जूते बन रहे? उनमें इंसानों का खून डाला जा रहा है। क्यों? शैतान की उन्होंने पूजा करनी। इससे ज़्यादा बकवास थ्योरी दुनिया में कोई आ सकती है? लेकिन सूरत हाल क्या है, क्योंकि लोग अंधे हो चुके हैं, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो हकीकत को समझ सके। इसीलिए तो हकीकत टीवी चैनल का नाम ही हकीकत है कि आपको इनसाइड चीज़ बताता ताकि आपका दिमाग खुले, आप अपने सर्कल और दायरे से बाहर आए। जब आप दायरे से बाहर आएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी दुनिया में हो क्या रहा है। और हम जिस तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर इवेंट्स प्लान किए जाते हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि जब हकीकत टीवी चैनल हो या किसी दुनिया की दूसरी जगह पर डिस्कस हो रहा होता है, तो दुनिया में ये लोग कहते हैं कि कितने ताकतवर हैं और वो मजबूर इतने होते हैं कि फितना इतनी बुरी तरह फैल चुका होता है कि वो कुछ कर नहीं पाते। लिहाजा इस सूरत हाल में आपको समझना है कि वक्त बहुत मुश्किल है, आने वाला भी, और जो चल रहा है अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कार्टून्स और फिल्में हम देख चुके हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन बाद में जब इवेंट्स होंगे तो हम उनको निकाल कर डिस्कस करेंगे तो दुनिया हैरान होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।